इमेजिन करो, एक जगह जहां ग्रेविटी इतनी तगड़ी है कि लाइट तक भाग नहीं सकती। अब सोचो, दूसरी जगह जहां चीजें बिना रुके बाहर ही बाहर फेंकी जा रही हैं, जैसे किसी ने यूनिवर्स को उल्टा कर दिया हो। यह है कहानी ब्लैक होल वर्सेस व्हाइट होल की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? यह कोई साधारण छेद नहीं है। यह तो एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इससे बच नहीं सकता। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा स्टार जब मरने लगता है तो वो अपने ही अंदर सिमटने लगता है, और सिमटते सिमटते वो इतना छोटा हो जाता है कि एक बिंदु बन जाता है। उस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और इसी सिंगुलैरिटी के चारों तरफ होता है ब्लैक होल। अब अगर आप किसी ब्लैक होल के पास से गुजर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उसमें नहीं गिरेंगे। लेकिन हां, अगर आप गलती से इवेंट होराइजन को पार कर गए तो फिर बच के निकलना नामुमकिन है। इवेंट होराइजन वो सीमा होती है जहां से वापसी संभव नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? तो जवाब है स्पैगेटिफिकेशन, मतलब आप एक लंबे नूडल्स की तरह खींचते चले जाएंगे। क्योंकि ब्लैक होल के अलग अलग हिस्सों में ग्रेविटी का फोर्स अलग अलग होता है, तो आपके शरीर का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा तेजी से खींचेगा और आप धीरे धीरे एक लंबे से स्पैगेटी में बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने में जितना डरावना लगता है, असलियत में उतना डरावना नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है। और अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाने का सोच भी रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना मन बदल लें, क्योंकि वहां से वापस आना नामुमकिन है। अभी तक हमने ब्लैक होल के बारे में बात की, जहां से कुछ भी बच के नहीं निकल सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्लैक होल का उल्टा हो, यानी एक ऐसी जगह जहां से चीजें सिर्फ बाहर ही निकल सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती? जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्हाइट होल की। व्हाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होता है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को बाहर निकालता है। इमेजिन करो, एक ऐसा ज्वालामुखी जो फट तो रहा है, लेकिन उसमें से लावा गिरने की बजाय ऊपर की तरफ उछल रहा है। कुछ ऐसा ही होता है व्हाइट होल में। लेकिन दोस्तों, व्हाइट होल अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। साइंटिस्ट ने अभी तक किसी व्हाइट होल को देखा नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से व्हाइट होल का होना संभव है। आइंस्टाइन के इक्वेशंस के मुताबिक अगर ब्लैक होल टाइम के फॉरवर्ड वर्जन है तो व्हाइट होल टाइम के बैकवर्ड वर्जन हो सकते हैं। मतलब अगर ब्लैक होल में टाइम आगे की तरफ चलता है तो व्हाइट होल में टाइम पीछे की तरफ चलता होगा। तो दोस्तों, ये था व्हाइट होल का रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और वर्म होल्स के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बना सकें तो कैसा होगा? यानी एक ऐसी सुरंग जो हमें यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचा दे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्म होल्स की। वर्म होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में दिया था। उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस के हिसाब से स्पेस टाइम में ऐसे ब्रिजेस का होना संभव है जो दो अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। इन ब्रिजेस को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा जाता है, जिन्हें आज हम वर्म होल्स के नाम से जानते हैं। इमेजिन करो, आपके पास एक कागज का टुकड़ा है। अब आप उस कागज को मोड़कर उसके दोनों सिरों को आपस में मिला देते हैं, तो क्या होगा? आपके कागज में एक सुरंग बन जाएगी जो उसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ेगी। कुछ ऐसा ही होता है वर्म होल में। वर्म होल स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक तरह की सुरंग होती है जो दो अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। अब ये पॉइंट्स यूनिवर्स के दो अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग यूनिवर्सेस में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वर्म होल का रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्वांटम ग्रेविटी और लूप थ्योरी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अभी तक हमने ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्म होल के बारे में बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्या वाकई में ब्लैक होल से दूसरी यूनिवर्स में जाना संभव है? इन सवालों के जवाब हमें क्वांटम ग्रेविटी और लूप थ्योरी से मिलते हैं। क्वांटम ग्रेविटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाली कोई थ्योरी नहीं है। लूप क्वांटम ग्रेविटी की एक ऐसी थ्योरी है जो स्पेस टाइम को छोटे छोटे लूप से बना हुआ मानती है। जैसे कोई कपड़ा छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है, ठीक वैसे ही लूप क्वांटम ग्रेविटी के मुताबिक स्पेस टाइम भी छोटे छोटे लूप्स से मिलकर बना है। अब लूप क्वांटम ग्रेविटी के हिसाब से जब कोई स्टार ब्लैक होल में कोलैप्स होता है तो वो सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंचता।
बल्कि एक निश्चित पॉइंट के बाद क्वांटम इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो स्टार को और ज्यादा कोलैप्स होने से रोक देते हैं और इस तरह ब्लैक होल के अंदर एक नया स्पेस टाइम बन जाता है। तो दोस्तों, ये था क्वांटम ग्रेविटी और लूप थ्योरी का रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है या फिर ऐसे और भी यूनिवर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मल्टीवर्स हाइपोथेसिस की। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस हैं जो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साबुन के बुलबुले एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक वैसे ही ये यूनिवर्सेस भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अब मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के पीछे कई सारे थियोरेटिकल आइडियाज हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स 10 डायमेंशंस वाला है, लेकिन हम सिर्फ 4 डायमेंशंस को ही देख पाते हैं। बाकी के 6 डिमेंशंस हमारे लिए हिडन है और हो सकता है कि इन हिडन डायमेंशंस में और भी यूनिवर्सेस मौजूद हों। तो दोस्तों, ये था मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब तक जो हमने साइ-फाई मूवीज में देखा वो रियल फिजिक्स के जरिए पॉसिबल भी हो सकता है। व्हाइट होल्स अभी सिर्फ मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यूनिवर्स में क्या हिडन है कोई नहीं जानता। शायद एक दिन हम ब्लैक होल में जाकर दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करें, या शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन पहले ही कर चुकी हो। तो अब सवाल यह है, अगर तुम्हें मौका मिले व्हाइट होल के रास्ते दूसरी यूनिवर्स जाने का, क्या तुम जाते? कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस और टेक टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।